इस वक्त मैं मोहम्मद उमेर के साथ मौजूद हूँ, जो कि पाकिस्तान में इंटरनेशनली फैंसी चिकन का कारोबार करते हैं। ये जो आप फैंसी चिकन देख रहे हैं, इसको इंडियन पैरेट बीक लॉन्ग टेल कहते हैं। ये एक इंडियन ब्रीड है जो कि तमिलनाडु से दुबई के जरिए पाकिस्तान में पहुंचा है। यहाँ पे इसके अंडे जो है उनकी प्रॉपर तरीके से उनको ब्रीड किया जाता है और यही बर्ड्स यहाँ से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से फिर बैरून ममालिक जैसे सऊदी अरब हो गया, इंडिया और दीगर ममालिक में इसको शिप किया जाता है। ये कारोबार है क्या, कैसे होता है और फिर इसका शौक लोग क्यों रखते हैं, इस हवाले से जानेंगे हम मोहम्मद उमेर से। उनसे बात करेंगे और इस कारोबार के बारे में आपको बताएंगे और ख़ास तौर पे आपको बताएंगे कि ये जो इंडियन ब्रीड यहाँ पे पाकिस्तान में लाई जाती है, इसको पाकिस्तान में क्यों पसंद किया जाता है या दुनिया भर में इसको क्यों पसंद किया जाता है। कहा जाता है इनके बकौल के इंडिया में तमिलनाडु जो रियासत है वहाँ पे इसकी पूजा भी की जाती है। तो मोहम्मद उमेर से जानेंगे इस कारोबार और इस फैंसी चिकन के बारे में। जो इंडियन पैरेट बीक लॉन्ग टेल सील है, बेसिकली ये इंडिया के एक रीजन तमिलनाडु से इंपोर्ट होता है और इंडिया में इसको वो वर्शिप करते हैं, इसको पूछते हैं वो लोग। तो ये एक बहुत एक्सपेंसिव ब्रीड है जो वो लोग उनकी वहां पे ब्रीड होती है और पाकिस्तान में इसका नॉर्मल एवरेज मुर्गा 5 लाख रुपए से शुरू होता है और इसका अंडा 25 से 30 हजार रुपए का और चूजा 50 से 60 हजार रुपए, ये इसकी प्राइस है। और ये प्राइस सिर्फ बताने में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान ये लोग इसका शौक कर रहे हैं। और अभी भी इस टाइम पे भी हम लोग रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि हम 18 शिपमेंट्स जो है वो इंडिया से इम्पोर्ट कर चुके हुए हैं। इस टाइम पे हमारे सोशल मीडिया पे सारे रिकॉर्ड्स हैं। बेसिकली ये हमारा एक 5 दोस्तों का वेंचर है जिसमें हम लोग पाकिस्तान के लिए दुनिया के बेशतर ममालिक से फैंसी चिकन्स को इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनकी ब्रीडिंग करवा। जिस तरह लोगों को गाड़ियों का शौक होता है, अच्छी से अच्छी गाड़ी रखने का शौक होता है, पाकिस्तान में मुर्गों का शौक सदियों से चलता आ रहा है। और हमारे बचपन में भी हमने, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा घर होता है कि जिसके साथ वाले घर के छत पे मुर्गियां नहीं होती। ये एक बहुत वसी कारोबार है और इस तरह से इस कारोबार को हम लेके चल सकते हैं कि 10,000 रुपए से लेके आप अनलिमिटेड अमाउंट है, जितनी मर्जी इसमें इन्वेस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। हमने बजाते खुद 5 दोस्तों ने मिलकर सिर्फ 60,000 रुपए से इस काम को जो है वो आगाज किया था इसका, और आज हमारी कंपनी का अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो करोड़ों में रेवेन्यू जनरेट करते हैं हम लोग। बेसिकली जो इंडियन पैरेट बीक लॉन्ग टेल सील है, ये इस टाइम पे पूरी दुनिया में इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब एक्सट्रीम में इसकी डिमांड है और पूरी दुनिया में ये पसंद किया जाता है। खास तौर पे हमारे सऊदीया, दुबई, ये जो ममालिक है इनमें ये बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो हम लोग जो टारगेट करते हैं अपनी बाहर की कंट्रीज में, उसमें हम लोग बेसिकली फिलहाल बर्ड इंपोर्ट करना जो है वो नहीं पॉसिबल पाकिस्तान में रहते हुए, क्योंकि हम लोग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उनके मुर्गियों के उसमें पूरा नहीं उतरते, H9 लिस्ट में आते हैं, वायरस लिस्ट में आते हैं हम लोग। तो हम लोग इनके बेसिकली एग्स बेचते हैं और लोग उन एग्स को खरीद के उनको एग्स को वहां पे हैच करवाते हैं। मैंने अमेरिका भी एग्स बेचे हैं, UAE भी भेजे हैं, दुबई भी भेजे हैं, मस्कत, ओमान, उसके अलावा सऊदी अरेबिया। यहाँ पे लोग हमारे से अंडे खरीदते हैं, उन अंडों को अपनी मशीनों में रख के हैच करा कर अपना जो है वो शौक पूरा करते हैं। आजकल के तमाम नौजवान जिनका चाय के ढाबों में बैठ के जो प्लानिंग्स करते हैं कि हमने कोई कारोबार करना है, हम ये कारोबार करेंगे, हम वो कारोबार करेंगे, हमारे में और उनमें सिर्फ इतना फर्क था कि हमने उन प्लान्स को कभी भी सिर्फ प्लान्स के हद तक महदूद नहीं रखा, हमने उनको एग्जीक्यूशन की तरफ लेके गए। हमने जो काम स्टार्ट किया, हमने पहले बकरों से स्टार्ट किया कि हम बकरे लेके आएंगे, उनको ईद के बाद जो है वो सेल करेंगे, लेकिन वो काम थोड़ा मुश्किल काम है और जगह और ये मामलात की वजह से हम वो काम नहीं कर पाए। उसके बाद हमने कपड़ों का काम किया, इंपोर्टेड रैबिट्स का काम किया, मतलब जितने काम हमें कोई भी मशवरा देता था हम उसको सिर्फ प्लान नहीं करते थे, हम उसको एग्जीक्यूट करते थे। एट द एंड ऑफ द डे जब इस चूजों वाले कारोबार में हमने कदम रखा तो हमारी मुलाकात हुई एक मसीहा से, आप कह सकते हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं, और निसार भाई, जो कि मुर्गा पालना जानते थे। बेसिकली जितने भी पिछले कारोबार थे उनमें जो मेन फेलियर की वजह वो ये थी कि हम उस कारोबार को जानते नहीं थे और हम इन्वेस्ट करते थे। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 दोस्त जब हम मिले और हमने 5 दोस्तों में जो एक बंदा था उसको इसको पालना आता था और हमने अपनी ड्यूटीज को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 4 साल के अंदर उस 64,000 को अल्हम्दुलिल्लाह अनगिनत पैसों में जो है वो कन्वर्ट कर। इसका चूजा ही 50 से 60 हजार की रेंज में है। तो ज्यादातर ये जो शौक होता है वो हमारे नॉर्दर्न साइड में जो पठान हजरात हैं, पठानों में मुर्गों का शौक का जो लेवल पाया जाता है और जो दीवानगी पाई जाती है वो मैं आपको एक वर्ड में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। लाइक वो लोग भी एग्जिस्ट करते हैं कि जिन लोगों के पास फॉर एग्जांपल अपनी दाल रोटी और खाना पूरा करने के पैसे नहीं है, लेकिन वो अपने बर्ड्स को और अपने जो शौक है इसके लिए उनके पास दाने पानी के पैसे वो निकालते हैं और पूरा करते हैं। तो शौक की आपको एक हद बता रहा हूँ इसमें।
हमने भी अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम में ये स्टार्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें जॉब करने की जरूरत नहीं है, हमारे नीचे 13 मुलाजिम काम करते हैं। तो हम उन्हें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि जो यंग जनरेशन है कि वो इस तरफ आएँ। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स को और जो जॉब पर्सनस हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इस काम में, ट्रेनिंग भी देते हैं उनको, कस्टमर केयर भी देते हैं उनको, सिखाते भी हैं पालना, और उन्हें कारोबार करना सबसे मेन चीज़ ये है कि कारोबार करना सिखाते हैं, अपने साथ जोड़ के रखते हैं।